नमस्कार दोस्तों, देखो आज हमें पढ़ाना है MTH 506 बी नंबर 3 है। ये थर्ड ईयर का MTH 506 बी नंबर 3 जो सब्जेक्ट है वो मैं मिस्टर चौहान ए पढ़ाने वाला हूँ। देखो इसमें जो है हमें ये 45 लेक्चर में पढ़ाना है। अब इसके क्रेडिट कितने हैं? 3 क्रेडिट हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इसका फर्स्ट जो यूनिट है प्राइम नंबर एंड डायफिनिटिक इक्वेशन, उसमें जो पॉइंट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, द सीव ऑफ इराटोस्थिनीज, द ग्लोब बैच कॉन्जुक्चर, द डायफिनिटिक इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c। देखो इसमें 4 पॉइंट हैं। आज हम इसका जो बेसिक है नंबर 3 का, वो बेसिक हम पढ़ाएंगे। जब बेसिक पढ़ाएंगे तभी आगे वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। देखो फर्स्ट हम बेसिक में पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी। देखो डिविजिबिलिटी के लिए क्या है हमारे पास, आपको पता है एक HCF एंड LCM पता है आपको। ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखो डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूं। देखो डेफिनेशन जो है क्या है, आपके पास 2 इंटीजर है n इंटीजर्स, a is said to be divisible by b, और ये b क्या चाहिए हमें? b is not equal to 0 if there exists an integer q such that क्या a equal to b into q। तो ये हो जाएगा आपका a is divisible by b। तो इसका a भी नहीं हुआ। देखो अब अगर हमने इसमें वर्ड में ले लिया तो देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे b डिविजिबल बाय a, मतलब इसको b डिवाइड्स a, तो यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? a डिविजिबल बाय b। देखो यहाँ पे आपको क्या है कि a इज डिविजिबल बाय b का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास एक q एग्जिस्ट हो रहा है। q क्या कर रहा है? इन दो b और q का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? a। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो मैं 4 डिवाइड्स 20, यानी इसका मीनिंग हुआ कि 20 इज डिविजिबल बाय 4। क्या हुआ इसका नाम? 20 इज डिविजिबल बाय 4। इसका ये मीनिंग हुआ कि मैं 20 को क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक q एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट q। तो यहाँ पे q क्या होगा? हमारा 5 होगा, वो भी क्या है? हमारा इंटीजर। तो हम बोलेंगे इसको क्या? ये 20 डिविजिबल बाय 4, या तो 4 डिवाइड्स 20। ये हमारा फर्स्ट, इसको ये डिनोट करता है। इसको और b दूसरा नाम है b डिवाइड्स a। हमने इसके प्रॉपर्टीज देखे। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज आपको बेसिक में तो हो ही गया होगा, आप वहां से देख लेना, आपको ये समझ में आ जाए डिविजिबिलिटी क्या होता है। देखो अब इसके आगे जो है, इसके आगे हमें इक्विलिब्रियम लेमा देखना है यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक में हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम लेमा। इक्विलिब्रियम देखो यहाँ पे a, b और c बिलोंग्स टू इंटीजर्स विथ क्या आपके पास a डिविजिबल बाय bc, देन और इसका सॉरी यहाँ पे एंड a और b का जीसीडी कितना है? 1। देखो जो जीसीडी हम डिनोट करते हैं या तो a, b, इसका मीनिंग क्या हुआ? जीसीडी ऑफ a, b इक्वल टू सॉरी d, इसका a मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे a, b का जीसीडी कितना है? 1 है। देन तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे a डिविजिबल बाय b, a डिविजिबल बाय c, तो a और b का जीसीडी अगर 1 हो जाए तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि a डिविजिबल बाय c, क्योंकि a और b का जीसीडी कितना है। और मान लो इसमें और लिखता हूं a b c बिलोंग्स टू z हो विथ क्या दे रखा आपको?
ए डिविजिबल बाय बी सी, सॉरी ए डिविजिबल बाय बी सी एंड ए और सी का जीसीडी अगर 1 हो, अब किसका जीसीडी है, ए और ए सी का जीसीडी, तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ए डिविजिबल बाय बी हो जाएगा। तो इसका हमें यूज करना है थ्योरम में। देखो अब इसके आगे पढ़ना है हमें प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स, देखो आपको पता है यहाँ पे प्राइम नंबर, आपको क्या प्राइम नंबर क्या होगा कि जिस नंबर का 2 ही डिवाइजर हो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। मान लो ये p है, इसके 2 ही डिवाइजर है, एक और खुद 1 होता है और ये खुद, जिस नंबर के 2 डिवाइजर हो उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसके दो ही डिवाइजर है, एक 1 और एक 2, तो ये प्राइम नंबर है। फिर बाद में 3 के भी एक 1 डिवाइजर है और ये 3 2 डिवाइजर है। देखो जिस नंबर का एक 1 और खुद, तो उसको बोलेंगे हम क्या, प्राइम नंबर्स। देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइम नंबर, आपको पता है कि ये प्राइम नंबर क्या होता है, अभी हमने देखा। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एन इंटीजर्स p greater than 1 is called a prime number. Prime numbers or simply prime numbers if its only positive divisor are 1 and p itself। देखो यहाँ पे जिस नंबर का डिवाइजर 1 और p खुद हो उस नंबर को हम बोलेंगे क्या, प्राइम नंबर। यहाँ पे जो p है ग्रेटर देन 1 है, यहाँ इसको बोलेंगे हम कि जो प्राइम होंगे वो पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे देखो और एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे देखो और एक डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की, दूसरी कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर्स। देखो यहाँ पे एक ग्रेटर देन 1, मान लो कि 1 से जो बड़े हैं और जो प्राइम नंबर नहीं है उसको बोलेंगे हम क्या, कंपोजिट नंबर्स। एंड इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 which is not a prime numbers. Prime numbers is called as a composite numbers. कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 से बड़ा चाहिए लेकिन 1 तो नहीं है। अब देखो 2 तो प्राइम है, 2 से बड़ा 3 भी प्राइम है, फिर बाद में 4, फिर बाद में 5 प्राइम है, 6, 7 प्राइम है, 8, 9 नहीं है, ऐसा 10, 12 एंड सिमिलरली ये हो जाएंगे आपको कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे नोट देखो, आपको पूछ सकता है नोट, ये जो 1 है ना, 1 ये प्राइम भी नहीं है और नॉट अ कंपोजिट, ये प्राइम नहीं है और ना इधर कंपोजिट नंबर, ये फर्स्ट नोट। सेकंड ओनली टू इवन इंटीजर्स आर प्राइम। सिर्फ आपके पास 2 ही ऐसा है 2 जो इवन है और वो प्राइम है। अब देखो यहाँ पे अगला जो थ्योरम है, हमें वो थ्योरम सॉल्व करना है, प्रूव करना है। यहाँ पे
देखो थ्योरम क्या है कि थ्योरम इफ p is a prime numbers and p divisible by ab divided by ab। देखो दो कंडीशन है, p प्राइम है और p डिविजिबल बाय ab है। देन हमें प्रूव क्या करना है, या तो p क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा, सॉरी a को डिवाइड करेगा, या तो p b को डिवाइड करेगा। देखो दोनों में से एक को करेगा ही करेगा। इसका ए मीनिंग हुआ कि देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे रफली ऊपर लिख लेता हूं कि मान लो कि आपके पास 5 प्राइम है और ये 20 को डिवाइड कर रहा है, तो 20 को मैं ऐसे लिखता हूं 5 2 इंटू 5 इंटू 2, सॉरी इसको 10। देखो यहाँ पे मैं 2 इंटू 10 लिख लिया। अब ये a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू कितनी है 10। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेपरेट कर लूँ 5 डिविजिबल बाय 2 और 5 डिविजिबल बाय 10, तो यहाँ पे ये है कि ये 5 डज नॉट डिवाइड 2 लेकिन 5 डिवाइड 10। इसका ए मीनिंग हुआ कि आपके पास कोई प्राइम नंबर हो और ए बी का डिवाइड कर रहा हो, तो या तो वो ए को डिवाइड करेगा या तो बी को डिवाइड करेगा, तभी ये थ्योरम होल्ड हो रहा है। और प्रूफ में आते हैं। देखो प्रूफ में अब इसका ए मीनिंग हुआ, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं कि मान लो कि p डिविजिबल बाय a है, मतलब p डिवाइड्स a, तो इसका मीनिंग ए हुआ कि इसका जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ a कॉमा b कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखो p डज नॉट डिवाइड्स a, तो इसका ए मीनिंग हुआ कि इसका जीसीडी ऑफ p a और p का कितना आता है 1। तो यहाँ पे इसका प्रूव करना है हमें कि इसको प्रूव करेंगे। देखो दो मेथड से हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे एक बुक की लेंगे और एक हम खुद की बनाएंगे। फर्स्ट मेथड देखो यहाँ पे, चलो एक बुक की, अब जो बुक में है वो पढ़ाएंगे हम यहाँ पे कि इफ आपके पास गिवन क्या है। देखो गिवन p इज अ प्राइम, p क्या है प्राइम है, एंड p के साथ कौन सी कंडीशन है आपकी ए बी है। तो आपको देखो ये वाला जो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू पी इंटू क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन ए बी आ जाएगा, तुम्हारे पास एक देर रजिस्टर क्यू आ जाएगा जो कि क्या कर रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन है, हम इफ अगर आपका p इज p डिवाइड्स a हो गया, देखो यहाँ पे p डिवाइड्स a हो गया तो थ्योरम ऑब्वियसली प्रूव हो गया। देन थ्योरम ऑब्वियस प्रूव। हमें तो क्या चाहिए था, एक कौन सा भी एक कर लो। यहाँ पे अगर मैं p डिवाइड्स a बोल दिया तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अब दूसरी केस ले लेता हूं मैं यहाँ पे कि p डज नॉट डिवाइड्स a, तो यहाँ पे अब हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेता है, सपोज। तो अब सपोज तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p डज नॉट डिवाइड, इसका मीनिंग ए हुआ कि आपका जो जीसीडी ऑफ a और p है कितना है 1। देखो यहाँ पे हमने ये बताया यहाँ पे कि अगर p डज नॉट डिवाइड से तो इसका जीसीडी 1 आता है और इसका जीसीडी हमें निकालना पड़ता है। आपके पास देखो यहाँ पे इक्विलेमा है, इक्विलेमा। देखो इक्विलेमा क्या है कि आपके पास p डिवाइड से ए बी हो एंड जीसीडी ऑफ a कॉमा p हो, तो देन इंप्लाइज, तो आपका क्या हो जाता है डायरेक्ट p डिवाइड्स b हो जाता है। तो हम इसी का यूज करके क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे कि आपके पास क्या है p a b है और p और a का जीसीडी कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल देंगे क्या कि p डिवाइड्स b। यहाँ पे p डिवाइड्स ये नहीं है तो यहाँ पे p डिवाइड्स क्या आ जाएगा b बाय इक्विलिब्रियम लेमा। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। आप इसी में सिमिलरली कर दोगे। सिमिलरली क्या, अगर हमारे पास p डज नॉट डिवाइड्स b है तो यहाँ पे आप बोल देंगे कि जीसीडी ऑफ कितना
P और B का जीसीडी कितना है 1। फिर बाद में सिमिलरली इक्विलेमा से यहाँ से आप बोल देंगे P डिवाइड A इंटू बी, और जीसीडी ऑफ A और B का P और B का कितना है 1, देन बचा कितना अपना P डिवाइड B। ये होगा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि आपके पास इफ P डिवाइड A हो गया तो ये नथिंग प्रूव, मतलब ये प्रूव हो जाता है, ऑब्वियसली प्रूव। अब यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूं सेम, सपोज क्या P डज नॉट डिवाइड A, तो अब हमें इसका मीनिंग क्या हुआ कि P जीसीडी ऑफ P और A का जीसीडी कितना है यहाँ पे 1। तो अब इसको इक्विलेमा से हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x और y सच दैट कितना 1 इक्वल टू px प्लस ay। देखो यहाँ पे P और A का जीसीडी 1 है तो तुम्हारे पास एग्जिस्ट होगा x, इन दोनों को कुछ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये वाला लिख लो। फिर बाद में देखो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे B से, मल्टीप्लाइंग B बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ से B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B यहाँ से PBX प्लस ABY, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब यहां से देखो, अब यहाँ पे लिख लिया था हमने ए बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे PQ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब यहां से क्या आ जाएगा B इक्वल टू PBX प्लस ए बी की वैल्यू कितने हैं PQY। अब B इक्वल टू यहाँ से P बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो यहाँ से बचा कितना आपका BX प्लस यहाँ से P बाहर निकाल लिया तो बचा कितना QY। तो ये वाला ये इंटीजर है इंटीजर, ये वाला Q इंटीजर है, Y इंटीजर, ये टोटली क्या हो जाएगा आपका इंटीजर। तो B इक्वल टू P इंटू, मैं इस इंटीजर को बोल लेता हूं टोटली K। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा, देखो P को कुछ मल्टीप्लाई करके B आ रहा है तो इसका मीनिंग A हो गया क्या कि P डिविजिबल बाय B। देखो जब ये डिविजिबल नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है P डिवाइड B कर रहा है, तो हमारा ये हेंस प्रूव हो गया। ऐसा सिमिलरली क्या करोगे आप P डज नॉट डिवाइड B करोगे, लेकिन यहां तक आप इसके आगे आप सिमिलरली बोल दोगे तो ये आपका क्या हो गया, थ्योरम इज प्रूव हो गया। देखो यहाँ पे अगला थ्योरम जो है इफ P इज प्राइम एंड P डिवाइड्स A1 A2 अप टू AN। देखो यहाँ पे 2 के लिए था, पिछला लेक्चर जो है 2 के लिए था, अब कितने के लिए है n के लिए है, तो अब n के लिए हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। देना क्या P डिवाइड्स A के, अब इसमें से कुछ भी के क्या होगा इसका डिविजिबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं नोट में शॉर्ट में बता दूं, आपके पास मान लो कि क्या है कि अभी का क्वेश्चन 5 डिविजिबल बाय 20, अब मैं इसको लिख लेता हूँ 5 डिविजिबल बाय 2 इंटू 5, या तो और एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ 5 13। अब इसको क्या करेंगे 5 डिविजिबल बाय, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ पे ये वाला आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया। यहाँ पे ये P प्राइम है, यहाँ पे A1 A2 A3। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं सेपरेटली कर दूं 5 डिविजिबल बाय 2, 5 डिविजिबल बाय 2 और 5 डिविजिबल बाय डिवाइड्स 3। सिमिलरली यहाँ पे 5 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स 2, 5 डिवाइड्स 3। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 5 डिवाइड्स 2 होता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 को हम 2 इक्वल टू 5 इंटू कुछ इंटीजर हमें नहीं मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट कोई इंटीजर जो कि हमें 5 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, तो यहाँ पे ये नॉट अ पॉसिबल, ये भी नॉट अ पॉसिबल। लेकिन सॉरी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड 5 ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू हमारे पास Q एग्जिस्ट होगा कितना 1। अब ये भी सिमिलरली ये एग्जिस्ट होगा, देखो एक एटलीस्ट एक तो एग्जिस्ट होगा ही होगा, यहाँ पे ये नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, ये नहीं होगा, लेकिन एक यहाँ पे एक एग्जिस्ट हो गया, यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, एटलीस्ट एक तो हो ही रहा है।
तो अब प्रूफ में देखो यहाँ पे प्रूफ करना है हमें देखो मैंने तुम्हें बेसिक के लिए अब देखो यहाँ पे हम इसका प्रूफ निकालेंगे। प्रूफ देखो यहाँ पे हम प्रूफ हम बाय इंडक्शन से करेंगे। अब देखो इंडक्शन से आपको पता है हम इंडक्शन में क्या करते हैं, एक के लिए ट्रू दिखाते हैं, एक के लिए टू के लिए, फिर हम दो के लिए अगर ट्रू हो जाए तो हम बता देंगे कि ये n के लिए m तक ट्रू हो जाता है। अगर m तक ट्रू हो जाता है, अगर m+1 के लिए ट्रू हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये टोटली n के लिए ट्रू है। तो सिमिलरली हम वी प्रोसीड बाय इंडक्शन on n. The number of factors when n equal to 1. The stated conclusion. ठीक है, एक के लिए तो ये ऑब्वियसली होल्ड हो जाएगा। फॉर n equal to 2 we have देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, p डिवाइड्स a1 a2। हमें n की वैल्यू कहाँ तक ले लिए, 2 तक ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे a1 a2 n की वैल्यू कितनी 2 तक, तो यहाँ पे ये तो अभी देखा हमने विच इम्प्लाइज क्या, p डिविजिबल बाय a1 और p डिविजिबल बाय a2। ये अभी हमने पिछला लेकर प्रूव किया था। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए हम क्या करेंगे, ये होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन सपोज दैट क्या p डिवाइड्स अ प्रोडक्ट ऑफ लेस देन n factors, then it divides at least one of the factors। देखो हम अगर n-1 तक लेंगे तो एटलीस्ट एक तो हमारा एक फैक्टर डिवाइड p को करेगा, सिर्फ इतना ही लिखा है हमने यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें n तक प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम p डिवाइड्स a1 a2 एंड सो ऑन an, इसको मान लिया हमने लेट, तो a क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, p डिवाइड्स a1 a2 एंड सो ऑन an-1 इंटू an। तो यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे p डिवाइड्स a1 a2 एंड सो ऑन an-1 और p डिवाइड्स an। तो यहाँ से देखो हमने यहाँ तक बता दिया कि n-1 तक ये ट्रू हो रहा है, तो यहाँ से n-1 तक ट्रू हो रहा है, तो हमें n के लिए ट्रू करना है। तो n के लिए ट्रू कैसे करेंगे, तो अब ये an है, ये an को कैसे लिख लिया हमने, an-1 an, तो हमने सेपरेट कर लिया an-1 तक और an तक, तो यहाँ तक तो अभी यहाँ बता ही दिया है हमने। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली, इफ p डिवाइड बाय an देन द कंक्लूजन इज होल्ड, ये बेसिक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल देंगे डायरेक्टली इफ p डिवाइड्स a1 a2 एंड सो ऑन an-1 देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वी गेट p डिवाइड्स बाय ak फॉर सम k with 1 is less than k less than n-1। तो यहाँ तक हो रहा है, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि ये क्या हो रहा है, होल्ड फॉर ऑल n। देखो ये बेसिक था, यहाँ पे हमने ये ट्रायल के लिए ये लेक्चर लिया है। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया है तो हम कल से बोर्ड पे अच्छे से आपको पढ़ा देंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए यहाँ पे ट्रायल के लिए मेरे पास कुछ मतलब साहित्य नहीं थे, इसलिए यहाँ पे ये बेसिक लेक्चर है। कल से आपको मैं क्लास में बोर्ड के ऊपर पढ़ा दूंगा। थैंक यू।